हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो रहेगी हमारी जो हमारा कटर ब्लेड रहता है, जो हमारा ये कटिंग का ब्लेड जो कटर रहता है, इसके लिए हम छुरी वगैरह निकालते हैं या मार्बल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो है ये बटन जो है ख़राब हो चुका है। देखिए हम इसे ऑन कर रहे हैं तो ये नहीं चल रहा है। तो हम आज इसको चेंज करेंगे और बताएंगे आपको इसे कैसे चेंज करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए गाइस इसे हम खोल लेते हैं। तो बिल्कुल हम इसे आसानी से ऐसे खोल लेंगे। जो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नट बोल्ट है, तो इस तरह से गाइस हम सारे इसके जो नट बोल्ट हैं बिल्कुल खोल लेंगे बिल्कुल आसानी से, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइस अब इसकी बारी खोलने की है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे खोल लिया है। तो ये वाला थोड़ा सा नट चढ़ा हुआ है, तो हम इसे भी खोल लेंगे। निचले वाला भी चढ़ा हुआ है, तो वो भी हमें खोलें। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आसानी से जो है ये खुल चुका है। तो ये देखिए गाइस हमने इसे खोल दिया और यहाँ पे जो है ये स्विच जो है हमारे जो है ख़राब हो चुके हैं। तो मैं एक बार ये इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरह से ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे टेस्टिंग कर लेते हैं कि ख़राब हुआ है या नहीं। तो चलिए एक बार हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये आपके सामने बटन रहेगा हमारा। तो चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो गाइस हमने सप्लाई ऑन कर दिया। तो सबसे पहले हम इसके जो करंट वगैरह है वो टेस्ट करेंगे, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई यहाँ पे आ रही है और यहाँ से तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई आ रही है, ब्लिंक हो रही है। तो इसका मतलब कि सप्लाई आ रही है। तो अब इसे टेस्ट कैसे करना है, हमने दोनों सर्किट को जो है ये दोनों सर्किट है इन्हें आपस में मिलाना है। तो सर जो कटर है वो आपको बता देगा कि आपका बटन सही है या ख़राब है। तो चलिए हम इन दोनों सर्किट को किसी वायर से हमें इसे कनेक्ट करेंगे आपस में, फिर इसे चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस हमने ये वायर लिए, हम दोनों सर्किटों को आपस में कनेक्ट करेंगे। अगर आपका बटन ख़राब होगा तो ये कटर चल पड़ेगा और बाद में हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों ये सर्किट जो हैं स्विच के हैं। तो स्विच का जो सर्किट है वापस में तो स्विच ऑन हो जाता है। तो ये दोनों का कट ऑफ है स्विच का। तो चलिए हम इसे एक बार चेक करके बताते हैं। तो एक बार जो हमारी फेस आई है यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर यूज़ लगा ली है और एक हम लगाएंगे इसकी दूसरी साइड। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो कटर है वो चल पड़ा है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से चल। तो गाइज़ आपने देखा जो इसका स्विच है वो ख़राब है। तो मैंने इसको आपको एक बार टेस्टेड करके दिखाया। आपने देखा कि मैंने जैसे ही टच किया ये जो है वह चल पड़ा। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ और फिर हम इसके बाद इसका जो बटन है वो चेंज करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें आप किस तरह से मैंने इसके स्विच को देखिए आपस में जो सर्किट को मिलाया। और ये आप देख सकते हैं फिर से मैं मिला रहा हूँ। एक वायर मैंने जहाँ पर करंट आया हुआ है और इस स्विच को आपस में देख सकते हैं। तो गाइस आप देख तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो इसका जो स्विच का जो बटन है कटर का वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम चेंज करते हैं। तो गाइस अब बारी आती है कि हम इसमें यहाँ पे जो नया बटन है वो डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो न्यू बटन है वो हम लेके आ गए हैं, जो कि इस तरह का है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा न्यू बटन है जो वो इसकी जगह ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। तो बिल्कुल इसे खोल लें। तो इस तरह से गाइस हम इस बटन को भी खोल लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड हम जो है बटन को इसको खोल लेंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं किसी से हमने इसे रिमूव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बटन है वो ख़राब हो चुका है, इसके टर्मिनल आपस में काम नहीं कर रहे हैं। तो अब जो बारी आती है वो आती है हमारे दूसरे बटन की। तो जो दूसरा बटन है वो वाला जो हम न्यू बटन इसका चेंज करेंगे वो ये ही रहेगा। तो गाइज़ अब इसको हम चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये न्यू बटन है तो हम इसे आसानी से यहाँ से खोल लेंगे। और जो ये वाला टर्मिनल है आपका, ये हम इसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसे बिल्कुल आसानी से और
तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे चालू कर दिया है। तो ये वाली लाइन जो कनेक्ट करती है, अब बारी आती है हमारी दूसरी लाइन की। तो हम दूसरी वाली लाइन को भी खोलेंगे, जो स्विच का दूसरे साइड का जो स्क्रू है, तो हम उस वाली लाइन को भी आपस में यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, अब हमने इस वाली लाइन को भी बिल्कुल आसानी से इसे यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी टर्मिनल को आपस में जोड़ रहे हैं या कनेक्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइट कनेक्शन करें, ताकि यहाँ पे लूजनेस ना रहे और स्पार्किंग ना हो। तो चलिए एक बार मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपका कटर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल पड़ेगा। तो फ्रेंड, हमने इसकी सप्लाई ऑन कर दिया और मैं आपको एक बार फिर से इसे चालू करके दिखा देता हूँ। तो हमने बटन चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस कटर को यहाँ पे चलाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसे ऑन करूँगा और आप देख तो गाइस आपने देखा कि जो हमारा कटर है वो चल चुका है और बटन हम बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी आप जो आपका ये प्लम्बर या जो आपका मोटर वगैरह या कटर वगैरह रिपेयर करता है, तो आप बिल्कुल आसानी से खुद ही कटर का जो बटन है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसे बंद कर लेते हैं और आपको मैं इसे बिल्कुल बंद करके भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से जो हमने कटर का जो ग्राइंड कटर रहता है, आपका कटिंग ब्लेड रहता है, वो जो कटर रहता है वो हमने बटन बिल्कुल आसानी से चेंज कर लिया है। तो बारी आती है, हम इसको बंद कर देते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने खोला था, वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बंद करें, ताकि हम भी कोई आपसे गलती ना हो। तो चलिए हम इसे बंद, तो इस तरह से गाइस हम इसकी सेटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर ली है और वायर वगैरह को अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेनी है, ताकि वो आपस में कहीं टच ना हो। तो बिल्कुल गाइस आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब बारी आती है इसके ऊपर की जो कैप रहती है उसको चढ़ाने की, तो वो भी हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर चढ़ा लेंगे। तो चलिए मैं इसको आपको चढ़ा के दिखा देता हूँ। इस तरह से गाइस हम इसे बिल्कुल आसानी से यहाँ पे चढ़ा लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बैठ गया है। तो अब बारी आती है इसके जो नट बोल्ट है उन्हें चढ़ाने की, तो वो भी हम बिल्कुल आसानी से जहाँ जहाँ हमने खोले हुए हैं बिल्कुल वहीं पे ही हम इन्हें लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने जहाँ जहाँ से खोले हुए थे वहीं हम इनके को लगा देंगे। तो ये जो बिल्कुल इसकी लूजनेस है उसे टाइटनेस पे हम बिल्कुल अच्छी तरह से चेंज कर देंगे। और यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे इसे टाइट कर लिया है। अब बचा हमारा जो इसका एक नट था, वो भी हम इसे यहाँ पे लगा। तो इस तरह से जो हमारा लास्ट वाला नट बचा था उसे भी हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो कटर जो बटन था वो हमने चेंज कर दिया है, जो पहले था ये वाला, और अब हमने ये न्यू वाला जो है इसमें डाल दिया है। तो चलिए आपको मैं इसे एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमारा कटर जो है बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट है। तो इस तरह से गाइस आप कटर का जो ग्राइंड कटर है, जो कटिंग वाला जो आपका कटर है, उसका जो बटन है बिल्कुल आसानी से आप चेंज कर सकते हैं घर में ही। तो आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।